नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज जो हम प्रश्न वाली 2.2 का जो है प्रश्न नंबर 2 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 का जो है पहला जो प्रश्न हमने हल कर लिया था, आज मैं दूसरा प्रश्न मैं आपको हल करके बताऊंगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा हम लिख लेते हैं करनी 2 और यहाँ पे 1/3। तो हमारे पास दो जो है शून्य या फिर हम दो शून्यकों का योग और गुणनफल हमारे पास जो है दिया गया है। तो यहाँ पे शून्यकों का योग दिया गया है, हम लिख लेते हैं शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है करनी 2 दे रखा है। अब जो है हमको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या किया जाए। तो यहाँ पे जो है अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास जो है करनी 2 दिया गया है और यहाँ पे जो है इसको हम जो है अल्फ़ा प्लस बीटा या फिर जो है -b/a भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो माइनस जो है b/a भी लिख दिया हमने, लेकिन यहाँ पे पूरा सूत्र में पहले लिख देता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा और बराबर होता है -b/a बराबर जो है हमारे पास करनी 2 है। अब जो है यहाँ पे जो है शून्यकों का योग हमने लिख लिया। अब जो है शून्यकों का गुणन हम लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुणित बीटा बराबर c/a। ये हमने लिखा बराबर जो है 1/3 लिख रखा है। अब जो हमको यहाँ पे जो है इसको हर हमारे पास जो है ए हमको पता चल गया है। यहाँ पे दोनों को लिखना है, सबसे पहले शून्यका का योग और शून्यका को गुणनफल। अब हमको यहाँ पे ए पता चल रहा है कितना है 3, और यहाँ पे जो है ए हमारे पास जो है यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं, बट्टे में 3 लिख दिया। और जो है -b है हमारे पास, और यहाँ पे हमको टोटल मिला के जो है करनी 2 लाना है। यहाँ पे तो पूरा बना हुआ है c/a, तो c हमारे पास 1 हो गया और a हमारे पास 3 हो गया। लेकिन यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन था हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास दे रखा है करनी 2। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो है सेकेंड जो शून्यका का गुणनफल में हमारे पास a हमारे पास निकल के आया है 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब जो है हमको इसको और अच्छे तरीके से सरल करना है, तो हम इसको और कर लेते हैं सरल। यहाँ पे माइनस हमको कुल मिला के जो निकालना है करनी 2 निकालना है, तो यहाँ पे माइनस जो है 3 लिख लेते हैं और करनी 2/3। अब जो ये माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास करनी 2 बच रहा है। तो हमारा ये जो है शून्यका का योग जो है यहाँ पे सही हो गया है, और शून्यका को गुणनफल तो दिया हुआ है जैसा का ऐसा यहाँ पे जो हमने लिख लिया। तो हमारे पास अब जो है अतः हम लिख लेते हैं, अतः a बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, दोनों समीकरण में a बराबर 3 हो गया, और b बराबर जो है हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3 करनी 2, और जो है c हमारे पास जो है हो जाएगा 1। तो ये निकल के आ गया हमारे पास, c हमारे पास 1 निकल के आ गया, a हमारे पास जो है 3 निकल के आ गया, b बराबर जो है माइनस का 3 करनी 2 निकल के आ गया। अब यहाँ पे बच्चों को जो है अधिक जो है परेशानी आती है हर एक प्रश्न में। तो सिंपल सबसे पहले शून्यका का योग लिख लेना है और शून्यका का गुणन लिख लेना है, इसमें से किसी एक का मान निकाल लेना है। हमने जो है 1 का मान निकाल लिया, ये बी सी किसी एक का मान निकाल लेना है। तो हमारे पास a का मान जो है 3 दिया गया है, तो यहाँ पे भी 3 आएगा। जब a का मान यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 आएगा। बस अब हमको और जो है इसको सरल करना है। अब यहाँ पे 3 आ गया है, तो हम ऐसी कौन सी संख्या लें कि यहाँ पे जो है काटने पे करनी 2 ही बचे। तो 3 में से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास जो है करनी 3 ही बचेगा। तो आपको सरल करना है, सबसे पहले शून्यका का योग और गुणन जो है लिख लेना है। उसके बाद देखना है कि हमारे पास जो है क्या जो है a b c में कौन सी जो है संख्या हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे a बराबर हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे भी a बराबर 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में जो है a कॉमन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है।
बस अब जो है सी तो निकला हुआ है एक, अब हमको सिर्फ बी का मान निकालना था, तो बी का मान निकालने के लिए हमने यहाँ पे 3 लिख दिया और यहाँ पे तो 3 था ही, तो 3 से 3 कट गया और माइनस माइनस जो है प्लस होते हैं और ये करनी 2 हमारे पास बचेगा, तो प्लस का करनी 2 बचा। अब बहुत आसान है, ये निकल गया तो अब जो है ए बी सी निकल गया, तो बस द्विघाती समीकरण में मान रख देते हैं। द्विघाती समीकरण ax² प्लस bx+c में मान रखने पर, तो द्विघाती समीकरण हमारे पास जो है ये निकल के आ गया, तो यहाँ पे मान रख लेते हैं। a हमारे पास है 3x² और b हमारे पास है माइनस का 3 करनी 2 x प्लस c हमारे पास है 1। तो अब इसको और सरल कर लेते हैं, तो 3x² प्लस माइनस माइनस का 3 करनी 2x प्लस 1, तो ये हमारा जो है आंसर निकल के आ गया द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद का जो है यहाँ पे समीकरण बन गया, तो हम ये और लिख लेते हैं यहाँ पे, अतः द्विघाती बहुपद समीकरण 3x² माइनस 3 करनी 2x प्लस 1 है। तो यहाँ पे जो है इसको हमने और अच्छे तरीके से कर लिया। हमको इसमें जो है शून्यकों का योग और गुणन दिया गया था और इसमें जो है उसके ए बी सी के मान हमने निकाले और द्विघाती समीकरण हमको जो है इस प्रश्न में जो है बनाना था। तो ये एक हमारा उत्तर निकल के आ गया क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। नेक्स्ट वीडियो में छात्रों हम जो है प्रश्न क्रमांक तीसरा जो मैं आपको हल करके बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।